भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमने साधन पाद के माध्यम से अब तक 22 सूत्रों तक विचार किया है। पंद्रहवें सूत्र में दुख को लेकर के विचार किया गया था। मनुष्य को इस संसार में 4 प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं और ये 4 प्रकार के दुख सुख में प्राप्त होते हैं। सुख के साथ साथ 4 प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं। साधारण व्यक्ति सुख में छुपे हुए इन 4 दुखों को नहीं देख पाता है। एक विवेकी व्यक्ति है, योगाभ्यासी व्यक्ति है। विवेक को लेकर के स्पष्ट किया जा रहा था। जो विवेकी है वही व्यक्ति इस संसार में प्राप्त होने वाले सुखों में 4 प्रकार के दुखों को देखता है और जब दुखों को देखता है तो उसके लिए संसार सुख रूप ना होकर के दुख रूप के रूप में दिखता है। और दुख कौन सा ऐसा दुख है जिसको दूर किया जा सकता है? तो 16वें सूत्र में स्पष्ट किया है, जो अभी आया ही नहीं है, अभी दुख प्राप्त हुआ ही नहीं है, पर प्राप्त होने वाला है। हेयम दुखम अनागतम, जो अनागत दुख है वो दूर करने योग्य है। जिस दुख को हमने भोगा है, समाप्त हो गया है, उसके बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। जिसको तो भोग लिया है, जिसे समाप्त कर लिया है, और जो भोगा जा रहा है, वर्तमान में जो भोगा जा रहा है, उसको भी दूर नहीं कर सकते। जिस क्षण में, जिस काल में दुख भोगा जा रहा हो, उस क्षण के दुख को दूर नहीं किया जा सकता। आने वाले अगले क्षण के दुख को दूर किया जा सकता है। इसलिए हेयम दुखम अनागतम, जो अनागत दुख है, भविष्यकालीन दुख है, उसी को दूर किया जा सकता है। महर्षि वेदव्यास ने 4 बातें बताई है। एक दुख होता है और एक दुख का कारण होता है। एक सुख होता है और एक सुख का कारण होता है। दुख दुख का कारण, सुख और सुख का कारण। योग शास्त्र 4 विभागों में विभक्त है। महर्षि वेदव्यास ने चिकित्सा शास्त्र का उदाहरण प्रस्तुत किया। जिस प्रकार से चिकित्सा शास्त्र के 4 विभाग होते हैं, रोग, रोग का कारण, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य का कारण। रोग क्या है और उस रोग के कारण क्या है, आरोग्य क्या है और उसके लिए औषधि क्या है। इस प्रकार चिकित्सा शास्त्र 4 विभागों में संपूर्ण हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से योग शास्त्र भी 4 विभागों में संपूर्ण हो जाता है। दुख, दुख का कारण, सुख, सुख का कारण। महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया था, दुख संसार है, दुख संसार है, और इस दुख का कारण जो है बताए वो संयोग है। दुख, दुख का कारण, दुख संसार है और संसार दुख का दुख है, तो उसका कारण है संयोग, संसार में आने का संयोग।
आत्मा जब संसार के साथ जुड़ता है, उसका संयोग होता है, तभी तो दुख होता है। और सुख क्या है उसके बारे में भी स्पष्ट किया है। सुख तो मोक्ष है, और उस सुख रूपी मोक्ष का उपाय जो है, उसका जो कारण है, उसको बताया है सम्यक दर्शनम, यथार्थ ज्ञान। और ये जो संयोग है वो किसका संयोग होता है, तो उसको स्पष्ट किया था, दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हेय हेतु। दृष्टा और दृश्य इन दोनों का जो संयोग है वो दुख का कारण है। ये 17वें सूत्र में स्पष्ट किया था। और दृष्टा और दृश्य इन दोनों का जो संयोग है, ये संयोग ही दुख का कारण है। तो 17वें सूत्र में जब संयोग को लेकर के बताया, तो दृष्टा और दृश्य ये दोनों बात सामने आ चुकी है। एक दृष्टा है जीवात्मा और एक दृश्य है। और दृष्टा और दृश्य को समझाने के लिए महर्षि वेदव्यास ने, महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया है कि दृष्टा कौन होता है, उसका क्या स्वरूप है, और दृश्य कौन होता है, उसका क्या स्वरूप है। 18वें सूत्र में महर्षि पतंजलि ने दृश्य के स्वरूप को स्पष्ट किया, और उस दृश्य के भेद कितने होते हैं, उन भेदों को 19वें सूत्र में स्पष्ट किया। और 20वें सूत्र में दृष्टा के स्वरूप को स्पष्ट किया। और 21वें सूत्र में ये बात कही गई है, ये जो संसार है, ये जो दृश्य है, ये दृश्य आत्मा के लिए, जीवात्मा के लिए, तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा। ये जो दृश्य का स्वरूप है, ये जीवात्मा के लिए, इस बात को लेकर के स्पष्ट किया। और जब जीवात्मा अपने प्रयोजन को पूर्ण करता है, तो प्रयोजन पूर्ण करने वाले उस आत्मा के लिए ये दृश्य समाप्त होता है। पर जिन्होंने प्रयोजन को पूर्ण नहीं किया, उनके प्रति संसार संसार के रूप में रहता है। इस बात को 22वें सूत्र में स्पष्ट किया। कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। तो इस रूप में दृष्टा और दृश्य को लेकर के स्पष्ट किया गया है, और दृश्य को स्पष्ट किया गया है, दृष्टा के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। अब ये जो संयोग है, इस संयोग को स्पष्ट किया जा रहा है। दुख को बताया है, दुख के कारण को बताया है। अब ये जो दुख का कारण जो संयोग है, इस संयोग के स्वरूप को स्पष्ट किया जा रहा है। संयोग की परिभाषा की जा रही है कि संयोग किसे कहते हैं, संयोग किसे कहते हैं। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने छोटी सी एक भूमिका बनाई। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, संयोग स्वरूप अभिदित्सया इदम सूत्रम प्रवर्तते। संयोग स्वरूप अभिदित्सया इदम सूत्रम प्रवर्तते। संयोग के स्वरूप को कहने की इच्छा से प्रस्तुत सूत्र को प्रारंभ किया जाता है। और महर्षि पतंजलि ने सूत्र को स्पष्ट किया है, स्वस्वामी शक्तियों स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः। महर्षि पतंजलि कहते हैं, स्वस्वामी शक्तियों स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः। संयोग को स्पष्ट करते हुए ऋषि कहते हैं, स्वस्वामी शक्तियों, स्व और स्वामी, इन दोनों शक्तियों की जो उपलब्धि है, स्वरूपोपलब्धि, इन दोनों के जो स्वरूपों की उपलब्धि का जो हेतु है, कारण है, वो है संयोग। संयोग एक है स्वशक्ति और एक स्वामी शक्ति। स्वशक्ति कहते हैं दृश्य को, जो स्व के रूप में विद्यमान है।
संपत्ति के रूप में विद्यमान है। और स्वामी जो है आत्मा को कहते हैं, पुरुष को कहते हैं, यानी जीवात्मा को कहते हैं। हम जो जीवात्माएं हैं हम स्वामी हैं। किनके स्वामी हैं? इस संसार के, इन दृश्य पदार्थों के। यह है स्वशक्ति है, दृश्य शक्ति है। तो स्वशक्ति और स्वामी शक्ति, इन दोनों के स्वरूपों की जब उपलब्धि होती है, इन दोनों के स्वरूपों का जो ज्ञान होता है, इन दोनों स्वरूपों का जो ज्ञान होता है, इसके पीछे जो हेतु कारण है वो है संयोग है। संयोग के कारण से ही स्व और स्वामी इन दोनों के स्वरूपों को हम जान पाते हैं। इसके बिना जानना नहीं हो सकता। तो स्वस्वामी शक्तियों स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग। स्वामी, स्व कहते हैं दृश्य को और स्वामी कहते हैं आत्मा को, पुरुष को। तो इन दोनों स्थितियों को समझने की चेष्टा में करनी है। स्व की उपलब्धि और स्वामी की उपलब्धि। जब इन दोनों की उपलब्धियों को पृथक रूप में जब समझ लेते हैं तब क्या स्थिति उत्पन्न होती है, उस बात को लेकर के यहां पर समझाया गया है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं पुरुषः स्वामी, पुरुषः स्वामी दृश्येन स्वेन दर्शनार्थम संयुक्तः। पुरुष रूपी जो जीवात्मा है वो है स्वामी, वो है मालिक। दृश्येन स्वेन दर्शनार्थम संयुक्तः। स्वेन दृश्येन, अपने दृश्य के साथ में, अपने दृश्य के साथ में दर्शनार्थम, देखने के लिए, संयुक्तः, वो जुड़ जाता है, संयोग को प्राप्त होता है। पुरुषः स्वामी, आत्मा, ये जो पुरुष है वो स्वामी है, मालिक है। और दृश्येन स्वेन, अपने दृश्य के साथ, दर्शनार्थम, देखने के लिए, संयुक्तः, जुड़ जाता है, संयोग को प्राप्त होता है। तस्मात् संयोगात् दृश्यस्य उपलब्धि या सभोगः। महर्षि वेदव्यास कहते हैं तस्मात् संयोगात्, उस संयोग से, आत्मा का दृश्य के साथ जब संयोग होता है, उस बात को लेकर के प्रस्तुत किया जा रहा है। तस्मात् संयोगात्, उस संयोग से, दृश्यस्य उपलब्धि या सभोगः। दृश्यस्य या उपलब्धि, दृश्य, इस संपूर्ण दृश्य का, संसार का जो बोध होता है, इस दृश्य की जो उपलब्धि होती है, सभोगः, उसको भोग कहते हैं। आत्मा दृश्य के साथ जब जुड़ जाता है, दृश्य के साथ जुड़ करके जो उपलब्धि प्राप्त करता है, यहां उपलब्धि का अर्थ है बोध, ज्ञान। आत्मा इस दृश्य के साथ जब जुड़ जाता है तो उससे आत्मा को बोध होता है, उपलब्धि होती है, ज्ञान होता है। तो यह उपलब्धि, जो उपलब्धि है, कौन सी उपलब्धि? जब आत्मा दृश्य के साथ जुड़कर के उपलब्धि करता है, सब भोग, उसका नाम भोग है। भोग किसे कहते हैं? तो यहां भोग की परिभाषा की जा रही है। आत्मा दृश्य के साथ जुड़कर के जो जो उपलब्धि करता है, उस उपलब्धि को यहां पर भोग कहा जा रहा है। और ये जो उपलब्धि है, ये ऐसी उपलब्धि है, वह दृश्य को और स्वयं को अलग नहीं मान पाता है। दृश्य को और स्वयं को अलग ना मान करके, दोनों को एक जैसा मान करके वो उपलब्ध कर रहा होता है। इसलिए सभोगः, उसको भोग कहते हैं। परंतु
फिर अपवर्ग किसे कहते हैं? ये तो भोग हुआ है। अपवर्ग किसे कहते हैं? तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं, या तो भोक्तु स्वरूपोपलब्धि सो अपवर्ग। या तो जो तो भोक्तु भोक्ता का यानी जीवात्मा का, केवल जीवात्मा का, स्वरूपोपलब्धि केवल जीवात्मा के स्वरूप की उपलब्धि होती है, केवल आत्म तत्व का बोध होता है, सो अपवर्ग, उसको अपवर्ग कहते हैं। जब आत्मा जो स्वरूप की उपलब्धि करता है, केवल आत्म तत्व का बोध करता है, मैं ऐसा हूं, मैं चिति शक्ति हूं, अपरिणामिनी हूं, दर्शित विषय वाला हूं, शुद्ध हूं, अनंत हूं। जब अपने आप को केवल चेतनत्व को अनुभव करता है, या तो भोक्तु स्वरूपोपलब्धि, जो भोक्ता के स्वरूप की उपलब्धि होती है, सो अपवर्ग, उसको अपवर्ग कहते हैं। और जब आत्मा और दृश्य का दोनों का मिला जुला अनुभव बोध होता है, तब उसको भोग कहते हैं। इन दोनों स्थितियों को समझना है। जब व्यक्ति इन दोनों स्थितियों को, दोनों उपलब्धियों को अनुभव करता है, भोग किसे कहते हैं और अपवर्ग किसे कहते हैं, इनका यथार्थ बोध हो जाता है। ये तो शब्दों के रूप में, शब्द प्रमाण के रूप में हमें बोध हो रहा है। यही बोध जब व्यवहार में क्रियात्मक रूप से होता है, तब हमको भोग का पता लगता है और अपवर्ग का पता लगता है। किसे अपवर्ग कहा जा रहा है, किसे भोग कहा जा रहा है। आज हम केवल भोग करते हुए जा रहे हैं, अपवर्ग मोक्ष को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। अर्थात आत्मा की उपलब्धि, केवल चेतन तत्व की उपलब्धि, केवल आत्मबोध नहीं हो पा रहा है। आज जो कुछ भी बोध हो रहा है, दोनों के सम्मिश्रण वाला बोध हो रहा है। दोनों के सम्मिश्रण वाले बोध को यहाँ पर भोग शब्द से स्पष्ट किया जा रहा है। इस बात को यथार्थ रूप में, शाब्दिक रूप में जानने के साथ साथ क्रियात्मक रूप में भी हमें इसे समझना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।